नमस्कार दोस्तों, दक्ष मेडिको 22 में आपका स्वागत है। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है, इसको कैसे पहचानेंगे टाइप 1 और टाइप 2 को। तो डिफरेंस बिटवीन डायबिटीज़ टाइप 1 एंड टाइप 2 की बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ में लैक ऑफ इंसुलिन और स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होता है, यानी इंसुलिन की कमी या इंसुलिन बनना बंद हो जाता है जो टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। चलिए जान लेते हैं इंसुलिन बनता कहाँ से है। तो हमारी इंटेस्टाइन आंत में पैनक्रियाज के इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। अगर वही बीटा सेल से डिस्ट्रॉय हो जाए या प्रोडक्शन कम कर दे तो जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इसके मेन कॉज की अगर हम बात करें तो ऑटो इम्यूनिटी है। ऑटो इम्यूनिटी मतलब इट डिस्ट्रॉय ओन सेल विच प्रोड्यूस इंसुलिन, ये उसी सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है जो इंसुलिन को प्रोडक्शन करती है। इन टाइप 1 डायबिटीज़ blood glucose level increases due to stop production of insulin, so it is known as IDDM, insulin dependent diabetes mellitus। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं बनने की वजह से ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, इसीलिए इसे IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटस भी कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ इज मोर कॉमन अंडर 15-year-old, so it is called juvenile diabetes। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर 15 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है, इसीलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इन टाइप 2 डायबिटीज़ इंसुलिन हार्मोन इज़ प्रोड्यूस बट इज़ रेजिस्टेंस टू आवर बॉडी, सो इट इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन हार्मोन तो बनता है, लेकिन बॉडी इस हार्मोन के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है, इसीलिए इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ इट इज़ रिवर्सिबल, ये ख़त्म भी हो सकती है एक्सरसाइज, जॉगिंग, गुड लाइफ स्टाइल करने से। टाइप 2 डायबिटीज़ इट इज़ नोन एज NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus, means insulin produced but not used, यानी इंसुलिन बनता है लेकिन यूज़ नहीं हो पाता है इन टाइप 2 डायबिटीज़ में। इसके टाइप 2 डायबिटीज़ का मेन कॉज की अगर हम बात करें तो हेरिडिटी, आनुवंशिकता, ओल्ड एज और पुअर लाइफ स्टाइल होती है। अब हम देख लेते हैं हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में हम कैसे अंतर करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो नॉर्मल इंसुलिन लेवल इन ब्लड, हमें पता होना चाहिए कि फास्टिंग नॉर्मल इंसुलिन लेवल 2.5 to 25 ml/L होता है। अगर यही 2.5 से कम हो जाए तो इसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहेंगे। अगर 25 से ज़्यादा हो जाए तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। हाउ टू नो सीवियरिटी ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस की सीवियरिटी को कैसे पता करें। तो पहला है फास्टिंग इंसुलिन ब्लड टेस्ट, दूसरा फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, ये दोनों कराने होते हैं। तो इसमें हम इंसुलिन रेजिस्टेंस, एक फार्मूला है वो देख लेते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस इक्वल टू ग्लूकोज इनटू इंसुलिन बाई 405। जो ग्लूकोज होगा वो mg/dl में होगा। तो IR यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस इक्वल टू ग्लूकोज इंटू इंसुलिन बाई 405
5। अगर इसकी वैल्यू 0.5 टू 1.5 आती है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर 1.5 से 2.5 के बीच में आती है तो ये मॉडरेट रेजिस्टेंस, अगर 2.5 से भी ज़्यादा आती है तो सीवियर रेजिस्टेंस है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी ब्लड टेस्ट कराए और ब्लड शुगर लेवल आया, IR देखते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस इक्वल टू, तो इसमें ब्लड शुगर 140 mg/dL और इंसुलिन का जब टेस्ट कराए तो वो 6 आया। तो इसको डिवाइड करेंगे 405 से, तो इसको कैलकुलेट करने पर 2.07 आएगा। तो इसका मतलब है ये मॉडरेट रेजिस्टेंस है। थैंक यू। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।